भविष्य के एक चमकते मगर व्यस्त शहर में जहां गगनचुंबी इमारतों के बीच इंसानों की चहल पहल हर जगह थी, वहीं गली कूचों में जीवन उतना ही कठिन था। ऐसी ही एक गली में किटी नाम की एक छोटी आवारा बिल्ली अकेली घूमती थी। उसकी चमकदार काली फर अब धूल और समय के साथ मटमैली हो चुकी थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जीने की और कुछ नया पाने की। एक ठंडी और बरसाती रात किटी एक पुराने टूटे हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे शरण ले रही थी। तभी उसकी तेज कानों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज हल्की थी, एक कमजोर फुसफुसाती सी भन्न भन्न। किटी ने चौकस होकर आवाज का पीछा किया। गली के कचरे के ढेर में उसे एक बड़ा और अजीब सा चीज दिखा। वह एक रोबोट था, जंग खाया, टूटा फूटा और मिट्टी में आधा दबा हुआ। उसकी एक आंख चमक रही थी और उसकी छाती पर एक हल्की झपकती रोशनी थी। किटी ने डरते डरते रोबोट के पास जाकर उसकी तरफ पंजा बढ़ाया। अचानक रोबोट का सिर थोड़ा हिला और उसकी धीमी टूटी फूटी आवाज आई, सहा। किटी ने थोड़ा पीछे हटकर देखा, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि दया थी। वह रोबोट के पास बैठ गई और धीरे से म्याऊं करके मानो कहने लगी, मैं मदद करूंगी। रोबोट का नामकरण और मरम्मत की शुरुआत किटी ने रोबोट का नाम मोमो रखा। अगले दिन से वह उसके लिए छोटे छोटे पुर्जे लाने लगी। किटी डंपस्टर्स और कबाड़खानों में घूमती, गार्ड से बचती और अपने तेज पंजों और दिमाग से वह सब ढूंढ कर लाती जो मोमो को चाहिए था। मोमो उसे हल्की आवाज में बताता, पेन ढूंढो, स्क्रू, ड्राइवर, वायर, और किटी हर बार सफल होकर लौटती। धीरे धीरे मोमो की हालत सुधरने लगी। मोमो, जो अब तक ठंडी धातु और टूटे सर्किट का ढेर था, किटी की इस निस्वार्थ मदद से हैरान था। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई उसे सिर्फ इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि वह मित्र था। दोस्ती का गहरापन जैसे जैसे मोमो ठीक होता गया, वह और किटी एक दूसरे के करीब आते गए। मोमो ने किटी को नई जगह दिखाने का वादा किया। उसने बताया कि उसकी यादों में एक खूबसूरत घाटी का नक्शा है जहां हरियाली, साफ पानी और शांति है। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाईं। खतरे का सामना एक रात जब किटी कबाड़खाने से मोमो के लिए एक पावर कोर लाने गई, तभी कुछ शिकारी लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे आवारा जानवरों को पकड़कर उन्हें अवैध प्रयोगों के लिए बेचते थे। किटी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर ले गए। इधर मोमो को यह पता चला तो वह टूटे फूटे शरीर के बावजूद अपनी पूरी ताकत लगाकर किटी को बचाने निकल पड़ा। मोमो ने अपने मजबूत धातु के हाथों से शिकारी लोगों का ट्रक रोका। वह पिंजरे को तोड़ते हुए किटी को बचा लाया। किटी के घायल होने के बावजूद उसने मोमो को प्यार से देखा। नया जीवन, नई शुरुआत। अंत में मोमो ने किटी के साथ मिलकर अपने पुराने मैप का उपयोग किया और उस सुंदर घाटी का रास्ता ढूंढ निकाला। वहां पहुंचकर उन्हें चारों ओर हरियाली, बहते झरने और खुला आसमान मिला। मोमो ने घाटी में एक छोटा सा बीकन लगाया ताकि कोई और उन्हें ढूंढ न सके। किटी अब सुरक्षित थी। वह मोमो के पास लौट गई और म्याऊं करते हुए आराम करने लगी। मोमो ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा, यह घर है किटी, हमेशा के लिए। सूरज ढलते हुए घाटी को सुनहरे रंग में रंग रहा था। किटी और मोमो दोनों ने पहली बार सच्ची शांति और दोस्ती का अनुभव किया, और इस तरह एक टूटा हुआ रोबोट और एक नन्ही आवारा बिल्ली ने एक दूसरे को वह खुशी दी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। अंत, साथ में वे हमेशा के लिए खुशी और शांति से जीने लगे।